श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 21, 21 और चौपाई नंबर 14, 15, 16 ऑनवर्ड्स जा रहे हैं। चौपाई नंबर 14 में हमने देखा तो ये झूठी जिमी कायम हुई ऐसी हक बरकत जाने आगू कया रसूल ने देसी हम सबों बिस्ता। ब्रह्म सृष्टि ने खेल देखे बापत, खेल को पांच तत्व को जीव को अखंडम करना। तो ये प्रसंग है ऐसी हक बरकत, झूठ को भी सत्य करना, ये ताकत, ये बरकत किसकी है? हक की है। ये प्रिंसिपल को शास्त्रों में पहले से ही था और लॉजिकल भी है कि अगर ब्रह्म सृष्टि के लिए झूठा खेल बनाए, झूठा को सत्य करना ही वास्तव में शास्त्रों में पहले से मुक्ति मोक्ष की बात हो रही थी। तो मुक्ति किसको? सारे जीव जो है मुक्ति 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 करके बोल रहे हैं। तो मुक्ति किसको कौन देगा और कब बंधन में आए ये जिसको मुक्ति करना है? तो लॉजिकल है कि तारतम जो लॉजिक दे रहा है, ये ब्रह्म सृष्टि वास्ते अक्षर ब्रह्म द्वारा झूठा खेल बनाए थे। तो खेल के अंदर का जीव जो है उनके हृदय में पहले से मुक्ति को चाहत डाल दिया कि हमको दुखदाई से मुक्ति पाना है, मुक्ति पाना है। तो ये एक मुक्ति का जो प्यास इनका कर रहा करके, तो अगर पूछा कि उनको कि मुक्ति तुमको क्यों चाहिए, तो संसार दुखदाई है, बंधन है, ऐसा। तो तारतम कह रहा है हाँ ये ठीक ही बोल रहे हैं, क्योंकि इनको उत्पन्न किया गया है और इनको उत्पन्न करने का महाकारण है उन ब्रह्म सृष्टियों को असाध्य दुख का खेल अनुभव करा के अपने ब्रह्मांड अंदर रस में डुबाना है। वो शाश्वत है, वो परब्रह्म कॉन्सेप्ट शाश्वत है और इसीलिए ये शास्त्र का भी यही उद्देश्य है कि ब्रह्म की थोड़ा बहुत व्याख्या अनुमान से ही भले क्यों न हो, लेकिन परमात्मा ने ही अंदाज अनुमान लगा करके ब्रह्म वाणी को यानी अपनी वाणी को दे रखे शास्त्र में। इसीलिए वो ब्रह्म के विषय में चर्चा करने होने के कारण वेद को पहले से सम्मान मिला हुआ है कि वो अपौरुषीय ग्रंथ, कोई व्यक्ति ने दिया हुआ नहीं, वो ब्रह्म का संदेश, ब्रह्मवाणी है, इस तरह से कहते हैं। तो तारतम ने ये खुलासा कर दिया कि मोक्ष कॉन्सेप्ट इसीलिए आया है। और जैसे प्राणा जी इस चीज को कि उन ब्रह्म सृष्टियों को खेल से लौटाने के लिए परब्रह्म ने उनको दिव्यंदर से विभिन्न स्थान होते हुए ईरान इराक तक पहुंचाए। जैसे लौट के सूरत होते दिल्ली पहुंचे तो प्रसंग भी वैसे ही आया कि धर्म की युद्ध हो रही है, धर्म परिवर्तन का, और उसके ऊपर बहुत अन्य अत्याचार चल रहा है। महाभारत का भी वैसे ही कहानी है और त्रेता में भगवान राम के समय वैसे ही कहानी है, तो कलयुग में भी दिखाई दिया। तो प्राणा जी महाप्रभु के समय में रहा कि ये मुसलमानों ने राजा बादशाह औरंगजेब का समय रहा। तो देश काल परिस्थिति ऐसी हुई कि कुरान को देखना जरूरी हुआ और तत्कालीन समय की जो सोशल स्टेटस से सामाजिक व्यवस्था ऐसी रही कि कुरान
खुद भी असली बात नहीं निकालता है, दूसरे को पढ़ने भी नहीं देता। तो परब्रह्म परमात्मा कृपा करके उनको फिर सनंद ग्रंथ दिए, यानी कुरान की असलियत निकाल के हकीकत मार्फत। तो पता चला वहाँ पर कि 1000 साल पहले ही मोहम्मद साहब ने कि 10वीं 11वीं सदी में खुदा प्रकट होंगे, आएंगे और मार्फत अपने जो अर्श अजीम अपना धाम को वर्णन करते हुए सबको मुक्ति देंगे। सबको मतलब क़यामत, कोई क़यामत का समय रहेगा। तो अगर मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो एक नमाज का 1000 गुना फल दे करके तुमको विष्टा प्राप्त कराएगा। सदगुरु महाराज पहले ही कहा करते थे तारतम वाणी तारतम ज्ञान द्वारा कि शास्त्रों में मुक्ति देने के क्रम में स्वर्ग कॉन्सेप्ट, वैकुंठ कॉन्सेप्ट करते हुए जा रहे थे, लेकिन प्रलय का कोई अर्थ ही नहीं निकाल रहे थे। तो कार्य कारण महाकारण पता चला तो आराम से ब्रह्म सृष्टियों के चरण रज से, ब्रह्म सृष्टियों के तारतम ज्ञान से अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को धाम लक्ष्य स्वरूप बनाने के बाद मकड़ी के तार के समान सूक्ष्म अति सूक्ष्म रास्ता से चेतन जो है अखंड की ओर प्रस्थान करने की बात सदगुरु महाराज ने योगी सन्यासियों के शब्दों में पाया कि इसीलिए ये ऊर्ध गच्छन्ति सत्वस्ता, आत्मा का सत्य गुण प्राप्त करके ऊर्ध गच्छन्ति, ऊपर मोक्ष के ऊपर जाने के, अपने घर वापस जाने के ब्रह्मात्मा को कॉन्सेप्ट सदगुरु द्वारा क्लियर होकर के निकले हैं। अब प्राणजगी लोग धर्मशास्त्र तो सब अच्छे बताते हैं, लेकिन इनके धर्म का प्रचार जो है दूसरों को दबाना, आतंक फैलाना, ऐसा कैसे हो सकता है करके जैसे कुरान की गहराई में जाने को सोचा तो पता चला उन्होंने तो 1000 साल पहले ही सदगुरु की बात कुरान में रख दी। तो कहा कि जाने आगू कहा रसूल ने 1000 साल पहले ही मोहम्मद ने कुरान में बोल दिया कि देशी हम सबों विस्ता, हम ब्रह्मात्मा आएंगे और खेल देखे बाबत सबको विस्ता देंगे करके 1000 साल पहले कह दिया। पता चला अरे प्राण जी महाप्रभु तो आश्चर्य बन गए, तो 1000 साल पहले हमारी बात कह दी। 5000 वर्ष पहले ही श्री कृष्ण के लीला से ही बेहद लीला की कंसेप्ट थी, लेकिन 1000 साल पहले ही आकर के इतना स्पष्ट लिख दिया। तो प्राण जी को जोश और हिम्मत आया कि अरे हम पाती पड़ी मोहम्मद की, अब छोड़ो नहीं फिर कान। प्राण जी ने कहा अब तुमको इसी दिव्यवाणी कुरान से मैं तुम्हारे नॉलेज में डाल दूंगा कि सृष्टि किसके लिए बनी है। मोमिन की दावा करते हो, मोमिन कौन है करके अब प्राण जी महाप्रभु इसी चिंतन से आगे बढ़ते हुए छत्रसाल जैसे हिंदू राजा को जगाए और देश की रक्षा भी की, धर्म की रक्षा की और धर्म का वास्तविक जो तथ्य है सामी हामी परंपरा का, उसको खुलस्त करके फिर परम धाम की बातों में, परम धाम के वर्णन करने में राजी महाराज ने अरबी शब्द भी इस्तेमाल किए हैं और फारसी शब्द भी इसमें इस्तेमाल किए हैं, संस्कृत शब्द भी इस्तेमाल किए हैं। संसार के जैसे जैसे भाषा रहा वैसे वैसे में ब्रह्म ज्ञान का अवतरण हुआ। तो प्राण जी महाप्रभु ने सभी को शब्दावली और सबों के शास्त्र और सबका भाव को लेकर के अद्वैत परब्रह्म परमात्मा का धाम को, आत्माओं को जागृत की। तो जाने आगो कया रसूल ने देश हम सबों विस्ता, हमने विस्ता देने की बात तो 1000 साल पहले ही बोला। इलम में ऐसे बेशक है कि ये प्राण जी बोल रहे हैं कि तारतम ज्ञान इलम ने मुझे ऐसा निशंक कर दिया कि पक्का मैं परम धाम की, पक्का खेल झूठा और ये बात भी सच्चा कि झूठ को सच्चा करने का, मुक्ति भी सच्चा, कहीं शंका नहीं,
न सृष्टि के महाकारण में शंका, न सृष्टि में शंका, न शास्त्र न वेद में शंका। बस इतना ही है कि तारतम्य के कड़ी के बिना खुलने वाला नहीं है। और राज्य ने कृपा कर तारतम्य को कड़ी जो है वो सदगुरु को प्रदान की है, जिनकी कृपा से मुझे प्राप्त हुई हुई बुद्धि। इसीलिए अब जो है बात इस तरह से बनी। तो इलमे ऐसे बेशक इत बैठे पाइए शुद्ध, ये तारतम्य की मजल में इत बैठे पाइए शुद्ध, खबर मिल जाता है। बैठे बैठे धाम, बैठे बैठे खेल, बैठे बैठे जागृत, बैठे बैठे सपना। अज्ञान के दशा में सपना, तारतम्य ज्ञान द्वारा परम धाम, ऐसा बना दिया। हम अत्य के क्रोह अरसा की, इतना कॉन्फिडेंस हुआ कि पक्का मैं वेद शास्त्रों में जो ब्रह्म आत्मा खासल खास ब्रह्म सृष्टि बोलते थे, मैं वही हूँ प्रत्यक्ष। मैंने मेरे पास आत्म और ब्रह्मधाम को देखा। इसीलिए हम अत्य के गुरु अरस की, इन्हें इलमे किए बेशक, ये तारतम्य ज्ञान ने मुझे बेशक कर दिया। वेदों में पुराणों में शब्द है और मेरे पास स्वरूप है। कतेबों में शब्द है अरसा जी, मेरे पास स्वरूप है। इस तरह से दिव्य परम धाम में जागृत हो गई इंद्रावती आत्मा। ये देखा खेल झूठा जान के, मैंने देख लिया वेदों से, उपनिषदों शास्त्रों से और व्यवहार के अनुभव से भी देखा कि ये खेला, ये देखा खेल झूठा जान के, पक्का इसमें भी कोई शंका नहीं कि खेल झूठा। बस यहाँ तक हम सब चिंतन करें। अब अपने अंतस्करण को पूछे, लगता क्या है? खेल झूठा लगता है। देखा खेल झूठा जान के, जानने के बाद पता चला कि खेल झूठा। अब अपने आप को पूछे। सुंदर शाह जी श्रृंगार ग्रंथ है, इसलिए मैंने 14, 15, 16 से चौपाई का भाव खींच के रिकैप करते हुए ले आए हृदय में। अब धनी तो कह रहे, इंद्रावती आत्मा तो कह रही है कि देखा खेल झूठा। देख लिया। इसी चीज को हम 1 week कैंप, 1 month कैंप, 2 months कैंप, 4 months कैंप, साल भर, 3 years, 4 years, जीवन भर हम इस चीज को बहुत जड़ से बोलते आते हैं ना। धनी ने दी वचन, धनी ने तो परमहंस दर्जा से दिए दर्जा है, धनी ने तो धाम धनी के स्वरूप में दिए ज्ञान है। लेकिन हम जो उस ज्ञान को लेने वाले जो पात्र हैं, शरीर लेवल से, फिर इंद्रियों के लेवल से, फिर मन के लेवल से, फिर बुद्धि की लेवल से उसको देखते जाते। देने वालों ने, इसलिए असतोमा सद्गम है, तमसोमा ज्योतिर्गम है। चाहे वेदों में हो, चाहे अन्य स्कूल ऑफ थॉट्स जो साधनालय है उनमें हो, चाहे तारतम्य वाणी के हिसाब से, गुरु जी मंगलदास जी के चिंतन से, जैसे आत्मा सोपान जैसे ग्रंथ है। इसका मतलब है हम सोपान सा चढ़ते जा रहे हैं, यात्रा पकड़ी हुई है, मतलब मार्ग लिया हुआ है। अब लक्ष्य में जो जाने का तो जीवन यात्रा है, उसी तरह चेतना का यात्रा भी है, समझ की यात्रा भी है। तो हमारी यात्रा कहाँ पहुंची हुई है? हमारी साधना की यात्रा, हमारे भाव की यात्रा कहाँ तक पहुंची? तो अपने अपने हृदय से पूछें। क्या पूछें कि 15-20 साल की उम्र के हिसाब से संसार को क्या लगता है? अपने बाल लीला झूठा लगता है। गुरुजी दीनदयाल जी महाराज कहते थे, तुमको प्रचारक बनना है ना। मैंने जब चौपाई का थोड़ा फास्ट खींचा तो गुरुजी ने कहा, तुमको प्रचारक बनना है ना। तो वो दराज, गोदरेज दिखाया दराज, वहाँ डिक्शनरी है, वो डिक्शनरी निकाल और घर में जा कर के पढ़ और प्रचारक बन। आखिर तो ऑलरेडी प्रचारक है ही। तेरे को जागना नहीं है ना, तेरे को प्रचार करना है। तो जा
प्रचार करने का तो हो गया, कीर्तन पूरा हो गया, विराट चर्चनी हो गया, अभी तक हो गया, जा प्रचार कर। तो पूरा चौपाई में ब्रेक लगा दिया। फिर बोले कुट कुट के भरना चाहिए। इन शब्दों को देखते हुए तो कुछ प्रकाश। तो इसी तरह हमारी जो चौपाई देखने का, पढ़ने का, मनन करने का, उसमें कोई परवा लेवल से, कोई मर्याद लेवल से, कोई पुष्ट लेवल से, उसमें कोई गृहस्थी या कोई संत ऐसी बात नहीं है। तारतम वाणी के सुंदर साथ की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि धोती वोती पहन लिया प्रचारक हो गया तो एकदम ऐसा है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि घर गृहस्थ में पानी में डूबे हैं, ऐसा भी नहीं। जल में ना ये कोरे रहे, ये भी है। और घर तेरा ज्यादा बन तेरा मुख, बन तेरा ज्यादा घर तेरा मुख भी है। बन तेरा ज्यादा घर तेरा मुख, घर तेरा ज्यादा बन तेरा मुख। नेपाली उक्ति है, जिनको समझ में नहीं आता है तो कृपया संपर्क रखें, क्योंकि नेपाली भाषा भी भारत के 8वें अनुसूची में है, इसीलिए इसकी मान्यता प्राप्त है। हम इसमें भी कोटेशन बता सकते हैं। तो जैसे लकड़ी फाड़ने वाला जब जंगल जाता है तो जो बनचौरो बोलते हैं ना, कुल्हाड़ी बोलते हैं ना, कुल्हाड़ी, जब जंगल जाता है जंगल तरफ तो कंधे पर लेके जाता, तो उसका मुख इधर घर तरफ होता है। बन तेरा ज्यादा घर तेरा मुख, उसका मुख जो है घर तरफ होता है। और लकड़ी फाड़ के जब घर आता है तो जंगल तेरा मुख, तो बन तेरा जाते समय घर तरफ मुख, घर जाते समय बन तरफ मुख। ऐसे ही जब घर गृहस्थ में होते हैं तो संतों की तरफ चिंतन जाता है। जब संत बनता है तो घर तरफ चिंतन जाता, घर तरफ चिंतन जाता है। इसलिए कौन किसका चिंतन किधर है ये पता नहीं चलता है। इसलिए संसार में एक भेड़ कतार भी है, एक ऊँट कतार भी, उसको पृष्ठ देखता है। हमारा मैक्सिमम जो है चीटी कतार है, आ रहा है कि जा रहा है, बन तेरा मुख है कि घर तेरा मुख है। ऐसी हमारी वृत्ति अपने आप को देखना होगा। तारतम वाणी इसका स्टैंडर्ड है। तारतम वाणी हमें लोकेशन बता रहे हैं, तो अपने आप को देखना है कि चिंतन कहाँ क्या कैसा चल रहा है। नहीं तो धनी क्या बोल रहे हैं, ये देखिया खेल झूठा जानक। संसार में, व्यवहार में जो चीज बात करने से कोई फायदा है ही नहीं, उसको हम बात करते भी नहीं। शारीरिक देह क्रिया में भी देह से जो वस्तु निकल जाता है उसके ऊपर कोई भी चिंतन नहीं करता है। इसीलिए शास्त्रों में हराम और हलाल की बात है। जैसे हमारे बाल लीलाओं की छोटी छोटी बातें, अब बाल की बात छोड़ते हैं, करके छोड़ देते हैं। ऐसी कितनी सारी चीज हमारी जीवन में अनुभव है। और एक ने 1 घंटा लगा करके सपना सुनाया और सपना के बातें बोल करके भी क्या फायदा, क्या फायदा करके हम थोड़ा होश में आने वाले है, सपना की बात छोड़ दें करके उसको भी छोड़ने को तैयार है। लेकिन जानते हैं सपना की बातें छोड़ना है, फिर हम सुनते हैं और सुनाते भी हैं और हमारी सुनाने वाली बात सुनता भी है। बस यहाँ पर कुछ कड़ी है कि सपना की बातें सुनाना बेकार है। सपना में मैंने 4 मंजिल वाला घर खरीदा था करके कोई सुना है तो बेकार है ना सुनना। ध्यान से सुनो। तो सपना सुनने के लिए भात खाना भी सपना ही है। सपना के लिए किसी से मिलने जाना भी बेकार ही है। सपना के बातें सुनने के लिए निज नाम जपना भी बेकार ही है। मैं जिन्हें निज नाम जप तुम्हारे सपना की बात देखने के लिए। थोड़ा विचार करें, सपना संबंधी जो भी हमारा एक्टिविटी है, भले हम जागृत में बिल्कुल काम कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य है मेरा सपना की बातें सुनने की,
उसके पास जाकर के इतना बढ़िया बढ़िया सपना सुनाता है, करके जल्दी जल्दी काम कर रहा है। ऐसा है प्रोग्राम कहीं? यही तो मजा आता है। हमारा छोटा जीव का अंतस्करण में सपना की बातें सुनने में हम नकारते हैं। अभी मैंने जो उदाहरण दिया, आप जल्दी जल्दी भोजन बना रहे हो और खा रहे, कहाँ जाए इतनी जल्दी? वो फलना है ना, सपना के बातें कितना सुंदर सुनाता है करके कोई ऐसा प्रोग्राम बनाता है? नहीं बनाते। नहीं बनाते इसका मतलब उस एरिया से जगह का सपना की बातें सुनने के लिए। तो अक्षर को सपना के बातें सुनने के लिए सारे संसार चल रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश वही कर रहे हैं, नारायण वही कर रहे हैं। तो संसार में सारी सपना की बातें सुनने के लिए सब दौड़ दौड़ कर रहे हैं। कोई गुफा में जाकर के हजारों वर्ष तपस्या कर रहे हैं, तो सपना की बातें सुनने के लिए। ये तारतम्य की कड़ी है। जब अक्षर का सपना बोल दिया तो इसमें अब इसलिए प्राण है, उड़ो चढ़ो गड़ो पांच में सूझे चौदे तब मृतक को जीवत करो, पर घर की न होए गम। तो इसका मतलब बड़ी सपना प्राण जी दिखा रहे हैं। हम छोटी सपना, तो सपना के अंदर तो जागे जैसे हो रहा है ना। तो इसका मतलब किसी का सपना संबंधी हम लक्ष्य रख करके उसके ऊपर हम एकदम जल्दी जल्दी भजन बनाएंगे, जल्दी जल्दी। जैसे जादू देखने के जाना है, कोई जादूगर जादू दिखाने आ रहा है, जल्दी बोल जी टिकट भी इतना इतना कि हजार का टिकट लेकर के हम जा रहे हैं कि जादू दिखा रहा है। तो बड़ी जादू में तो हम भूल रहे हैं। यहां कुछ कड़ी है, थोड़ा सा ध्यान अगर देंगे तो तारतम द्वारा सिंद्रावती आत्मा परमधाम की आत्माओं को कह रहे हैं, ये देखा खेला झूठा जान के। तारतम द्वारा मैंने बढ़िया से समझ लिया झूठा है, ठीक। अब सही में आप सपना झूठा है, जाग गए, हमारे हृदय जाग गए, अब मुझे सपना का कॉन्सेप्ट समझ लिया मैंने, तो बचा क्या? सारी सृष्टि ही सपना का है, तो बचा क्या? आप तारतम्य से विचार करो। अक्षर के उनमें से व्याम ब्रह्मांड प्रलय नयन के पाव पल में इशारता कई कोटि ब्रह्मांड उपजता खपत इत खेल पैदा इन रवेश त्रैलोकी ब्रह्मा विष्णु महेश। धनी की चौपाई याद करिए। अब सही में इस चौपाई को आपने खाली जीवा से उच्चारण नहीं किया, खाली गला से उच्चारण नहीं किया, खाली हृदय से उच्चारण नहीं किया, आत्मा परात्म से और राज्य के गला में, राज्य के दिल में आप ये चौपाई को देखा सही अर्थ में। तो फिर आगे हमारा जीवन के तंतु तंतु में, ब्लड में, आत्मा में रहा क्या? जब अक्षर के उन्मेष निमेष एवं ब्रह्मांड प्रलय, शास्त्र भी बोल रहा है, प्राण जी भी बोल रहे हैं और हृदय भी बोल रहा है, पक्का। अब बचा क्या? तो इंद्रावती आत्मा कहती है श्रृंगार ग्रंथ के चौपाई नंबर 16 में कह रहे, हम तहकीक रूहें आवश्यक। इसलिए प्राण जी मैं तो पक्का रूहें आवश्यक हूँ। क्यों? क्योंकि ये खेल देखे झूठा जान के अब क्यों छोड़े वर्णन हक। अब एक ही तो बचा, संसार सपना हो गया तो एक ही तो बचा, क्या बचा? राज्य बचे, राज्य तो बचे। अब राज्य के विषय में कोई चर्चा हो तो सत्य है, राज्य को छोड़ के और जो भी होता है वो क्या है? झूठा है। अब हृदय क्या बोलेगा? हमारा हृदय ये कब से सुन रहा था और कर क्या रहा था? जैसे मैंने आप लोग एक दो बार बोला, मैं वेदांत कोर्स में था तो एक दिन आचार्य जी ने कहा, स्टूडेंट जस्ट टू थिंक वंस मोर how we are expending our time. We talk about the future.
sitting together, we talk about the future. When I become 60 years, I will do this and that, and everywhere they are making proposals. They are planning, future planning. So, Acharya asks in between, have you ever seen future? Whatever you planned, it will be success. मतलब भविष्य की बातें करते हो, भविष्य देखा है क्या होगा? After talking long time, then you will just let us see what time will tell. समय में डाल देते, फ्यूचर देखा ही नहीं है. We are going on talking and planning, फ्यूचर देखा ही नहीं. हमारे इधर में एक नेपाली भजन गाते हैं, जिंदगी को छैन भरोसा, बोल्दा बोल्दै बोल्दैन. तो आचार्य जी ने कहा, don't you think that talking future planning, it is unnecessary? Or sometimes we talk about the past. When I was a small child, when I was a school boy, I did and that. And another one is ready to speak, to talk about. He remembers his childhood. And he's also ready to explain. अब वो फिर उसकी बाल लीला सुनाता है, वो उसका फ्यूचर लीला सुनाता है. हम बीच में बैठ कर सुनते और सुनाने के लिए तैयार हैं अपना अभी. आफ्टर ऑल व्हाट वी गेन? आफ्टर हम सब सुन करके हम आखिर वर्तमान में प्राप्त क्या होता है? फ्यूचर देखा नहीं, हाथ में कुछ आने वाला नहीं है. पास्ट हो गया, हाथ में आने वाला. आखिर वर्तमान में हम क्या रहे? लगता नहीं कि हम वर्तमान बिगाड़ रहे हैं. लगता नहीं कि हम वर्तमान का ब्रह्म तत्व से हम अलग हो रहे हैं. ब्रह्माकर वृत्ति को छानबीन करने के समय में आचार्य जी ने ऐसा कहा तो एक दो सीनियर स्टूडेंट बहुत सीरियस हो गए. इतने सीरियस हो गए क्योंकि अंदर से उन्होंने देखा, मैं अब एक शब्द बोलूँ वो फ्यूचर हो जाता है, एक शब्द बोलूँ पास्ट हो जाता है, तो बोलने ही क्यों, मौन हो गए. और ऐसे मौन हो गए कि सीरियसली मौन हो गए. बात करें, देखता रहता. कोई पूछा तो उसका पास्ट में भी सब गौन और फ्यूचर भी डॉल. वर्तमान में क्या हो गया? स्टैंड हो गया, लेकिन एक्टिविटी सब बंद हो गया. आचार्य जी को फिर उसको अलग से समझाना पड़ा. और उसी चीज को प्राण जी कहते, पहले पी तो शरबत मौत का. ये विचारों को तो डॉल करना ही. ये कुछ जीव में जितने भी स्फुरन होता है ना, जैसे सागर की लहर जितनी भी होता है ना, सागर की लहरें जैसे हमारे ये संसार संबंधी लहर विचार है ना, ये सब कुछ भी नहीं. एवरी सेकेंड इज ड्रीम, एवरी सेकेंड यूजलेस है. जीव को फंसाने वाला वृत्ति वही है और जीव से उत्पन्न होता है. जैसे सागर से लहर उत्पन्न होता है, ऐसे प्रकृति का लहर उत्पन्न होता है. वो लहर विचारों में आता है, थॉट्स में आता है, और कोई काम का नहीं. इस शरीर संसार व्यवहार और सृष्टि संबंधी अक्षर के खेल के तारतम्य द्वारा देखिए, अक्षर के ऊपर परामर्श डाल करके जो भी संसार में वर्णन हुआ है, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे पुराणों की बात हो, चाहे किसी थोड़ा बहुत ज्ञान लेने के लिए, अच्छा महाभारत ऐसा होने से जीवन बिगड़ जाता है, क्या नहीं करना चाहिए महाभारत से सिखाया, क्या करना चाहिए रामायण से सिखाया, कैसे भक्त बनना चाहिए भागवत ने सिखाया, कैसे परम धाम जाना तारतम्य ने सिखाया. ये शिक्षा की बात है. शिक्षा तो ली ना, धनी ने क्या किया, शिक्षा तो ले लिया कि हम तहकीक रूहें अर्श की. मैं वहां से बोल रहा हूँ, इन इलमे किए बेशक, अब हम भी इलमे किए बेशक, ऐसा हो रहा है. वो बेशक ही है कि नहीं, हमारे कार्य में आना चाहिए ना. हृदय में सही में बेशक हुआ कि नहीं हुआ कि मैं परमधाम क्यों, परमधाम सत्य, संसार झूठा है, ये देखा खेल झूठा जान के बेशक हुए हैं. तो अब दानी कहे
अब बचा क्या? अब एक बचा श्रीराज जी महाराज। इसलिए श्रृंगार ग्रंथ का आप देख रहे हैं, तारतम्य वाणी में देख रहे हैं, थोड़ा बहुत संसार को समझाते फिर वाणी से परमधाम में पहुंचते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कि अब बचा ही क्या? इसीलिए अब एक ही बचा धामधनी का स्वरूप, इसीलिए क्यों छोड़े वर्णन हक। इसीलिए राज्य के विषय में, ब्रह्म के विषय में, सत्य के विषय में, तत्व के विषय में, अगर उन परब्रह्म के विषय में, अब उनकी धाम के विषय, उनके लीला के विषय में चर्चा होती है अंतस्करण में, तो जीवन सफल। राज्य के परात्मा परमधाम की सत्य की उस लीलाओं को छोड़ करके बाकी अगर हमारे हृदय में स्फुरन भी होता है, बाकी संसार का अगर अनन्य चिंतन तमाम का मतलब क्या हुआ? न अन्य इति अनन्य, मतलब कौन? श्री कृष्ण को छोड़ करके, राज्य को छोड़ करके, इतने अनन्य, वहाँ अनन्य, हृदय के कोने में अनन्य, यानी सुरता में अनन्य, सुरता में और कुछ चिपकना नहीं चाहिए। क्योंकि जब वो चिपकने वाला चीज वो संसार का है, माया का है, जिसका काम ही नहीं, यही तो बाधा है। तो वहां तक की ध्यान चिंतन विधि के अनन्यता की बात शास्त्रों में संकेत किया है। तो कह रहे हैं क्यों छोड़े वर्णन हक। तो मैं राज्य के श्रृंगार, आंखों का वर्णन, कानों का वर्णन, दिल का वर्णन, मेहर का वर्णन, कृपा का वर्णन, राज्य संबंधी बातें छोड़ करके मैं दुनिया की बातें करूं क्यों? जबकि वो झूठा है, उसका अस्तित्व ही नहीं है। तो अब आपको क्या लगता है? अच्छा, हृदय, हम बोलते हैं हम परात्मा में कौन सा मतलब बैठक में है, मूल मिला कौन से हार में हैं हम करके हम गुरुजनों को पूछते हैं। स्वयं भी ध्यान लगा के हार देखने का हमारा भी देखा, फोटो वोटो इधर दिखा हुआ है, तो उसके पीछे तरफ का लाल साड़ी पहने वाली मेरे पर आत्म है कि क्या? परात्म उस तरह से बाहर के आंख से देखने वाला ही नहीं, उस डिजाइनिंग के अंदर देखने का है। मेरे वृत्ति परात्म की चिंतन में है कि संसार के चिंतन में? एक इंफॉर्मेशन लेके बैठा है मेरी दिमाग, एक सूचना लेके बैठे हैं कि परमधाम है, ये है, तो मेरा बुद्धि का खुराक है कि मेरा आत्मा का स्वरूप का है। श्रृंगार ग्रंथ का पराकाष्ठ दर्जा में क्यों छोड़े वर्णन हक। इंद्रावती आत्मा, राजी महाराज ने इंद्रावती के परमधाम का वर्णन, उनका वर्णन जो है वो उनके हृदय से जो वर्णन हो रहा है वो शाश्वत है। उनके हृदय से उस वर्णन को दिल से आ रहा है, मुख से आ रहा है, शब्द में आ रहा है, हमारे कान में जा रहा है। अब कान में जा कर के कान में अटक रहा है कि कान से जा कर के दिल में जा रहा है कि दिल में जा कर के आत्मा में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये वर्णन जो भी है धाम का, स्वरूप का, लीला का, तो कान लेवल में है कि? इसलिए इंद्रावती आत्मा प्रकाश किताब में कहती है। ये कविता मत समझना, और कविता होता तो प्राणा जी बोलते हैं मुझे टेंशन भी होता है कि इकार उकार क्या क्या मिलाना पड़ता है, मात्रा, लघु, पिंगल, चतुराई, ये तो क्यों नीचे बढ़ाई हूँ एनो अर्थ जानो सही, पर आनी तो ते शोभे नहीं, वो तो जानते हैं इस चीज को। तो अपने आप फर्क दिखाई दे रहा है कि धाम वर्णन हो रहा है, राज्य की सारी चीज हो रही है, मैं मस्ती में हूं ना, मैं वो आनंद को पी भी रहा हूँ ना। बाद में दिखता है कि ये तो शब्द में निकल रहा है, तो बोलते हैं तो वो कुबले निकाले, तो राजे मैं तो वर्णन करने के पक्ष में नहीं था, मैं तो डूब रहा। तो प्राण जी को आश्चर्य लगता है कि बोल रहा है कौन, करवा रहा है कौन? अच्छा, क्योंकि हूँ एकली जागो, हूँ जगाऊँ 12,000, मुझे बोले ना तेरे को लेके आना है। अच्छा, तो उन आत्माओं के लिए दे रहे हैं, लेकिन मुझे तो डुबा रहे हैं। इंद्रावती उस दर्जा से कहती है। तो अब हमारे दिमाग से भी, हमारे लेवल से भी देखा जाए, थोड़ा जाग करके देखें, इस तरह से झूठा झूठा ही है, तो फिर अब
इसके ऊपर समय क्यों दें? कि कितनी बार आया, वृथा कहानी गमरे पामी पदार्थार उत्तम मान को खंड भरत श्रेष्ठ श्रीदार, क्या श्रेष्ठ कुली श्रीदार, अवसर शब्द, योग माया शब्द, योग माया मतलब योग माया, सामग्रियां धाम के लिए पूरा सरसाय भरा पड़ा हुआ, शास्त्र भरा पड़ा, मनुष्य शरीर का कल्याण, मनुष्य शरीर दरवाजा, मोक्ष का दरवाजा, वेद शास्त्र भरा पड़ा हुआ। लेकिन एज अ मैं परात्म स्वरूप, मुझे मेरी रूह, मेरी आत्मा की क्या दशा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखिया खेल झूठा जान के क्यों छोड़े वर्णन हक। अब राज्य को वर्णन क्यों छोड़ूं, जब तक होश में हूं राज्य का वर्णन करता रहूं। बात वही है। इसलिए कया रसुले फुरमान में, तो मेरे हृदय से राज्य का, खाली राज्य का वर्णन होता है कि नहीं होता। तो मोहम्मद ने कुरान में लिखा, मोमिन किसको कहते हैं? मोमिन उसी को कहते हैं जिनके दिल में खुदा है, यानी परमात्मा। अच्छा, पानी डाला हुआ ग्लास, पानी का ग्लास, दूध डाला हुआ दूध का ग्लास, तो मेरे अंतस्करण दिल में अगर राज्य का ही वास है, कुरान के हिसाब से मोमिन वही है जिनके हृदय में, जिनको हृदय को अरस बना करके परमात्मा बैठा हुआ है, मोमिन है। जब मेरे हृदय में राजी बैठे हैं तो मुझे राज्य से सिवाय कुछ दिखना ही नहीं चाहिए, राज्य की सिवाय कुछ बात ही नहीं होना चाहिए। राजी बैठे हैं तो फिर मैं तो अंतर्मुखी होकर राज्य का दर्शन करना है। कुरान में सही बताया, इसलिए मैं तहकीक, मेरे हृदय में राज्य की सिवाय कुछ दिखता नहीं। तो मेरी बात मोमिन शब्द से कुरान में लिखा हुआ है। तो मोमिन का हृदय को खुदा ने अरश बना करके बैठे हैं, तो खुदा तो उस अरश में बैठा हुआ है। तो अरश में बैठा है तो मेरे दिल में बैठा है। तो मेरे दिल में अगर धाम धनी बैठे तो हम और क्यों कहलाइए। 54 नंबर 17 का थर्ड लीटी। तो फिर हम और क्यों कहलाइए। मेरे हृदय में धाम है, राज्य है, तो राज्य को छोड़ करके और क्यों कहलाइए। और मुझे क्यों श्वास लेने का, अन्य के विषय में श्वास क्यों खर्चा करने का, अन्य को लक्ष्य रख करके मैं भोजन करने क्यों करना, मेरे उठना क्यों, मेरा सोना क्यों, मेरा एक्टिविटी राज्य को छोड़ करके अन्य क्यों, जब हृदय मेरे राज्य बैठे हैं। अगर तो फिर राज्य को ही देखूं, राज्य का ही हर घड़ी को वर्णन करूं। बिना अरस हक वतन में और क्यों कहलाइए। मेरे से दूसरा शब्द कैसे उच्चारण हो, दूसरे विषय में कैसे चर्चा करूं, जबकि अरस दिल मोमिन कह दिया। तो उदाहरण स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि चावल की बोरी सुतली की है, लेकिन ध्यान चावल में ज्यादा, नाम भी उसके चावल की बोरी हो गई। तो मेरे दिल में राज्य हैं, तो दिल में अगर ध्यान गए तो राज्य हैं, तो फिर ये तो स्वरूप राज्य की हो गया। 5 तत्वों का शरीर कैसे हुआ, 5 तत्वों की बोरी, चंचल मन का घर, ये मेरा मन, दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया हुआ मन, ऐसे शब्द क्यों आए, ऐसी कहानी क्यों आई, जबकि मेरे दिल में राज्य हैं। तो ये तो सारा सब कुछ राज्य ही होना चाहिए। यहां से तो चावल के बोरी खोलने से तो गेहूं नहीं निकलता, मतलब चावल ही निकलता है। तो मेरे हृदय का ढक्कन खोलने पर तो राज्य दिखना चाहिए। राज्य है, तो फिर इतने दिन तक मैंने क्या किया, किसके भाषा में और किसके उसमें, ये तो माया के फौज मुझे दूर कर दिए। अच्छा, कया रसुले फुरमान में अरस दिल मोमिन,
हम और क्यों कहलाइए? बिना रसा का वतन, राज्य के वतन के सिवाय, उस परम धाम के सिवाय, उस राज्य के स्वरूप के सिवाय दूसरा देखे क्यों? राज्य को से लीला को छोड़ करके बाकी शब्द में चिंतन करे क्यों? इस तरह से अब जो है एक एक चित्तवृत्ति जो खजाना दिया हुआ है परम धाम राज्य का वर्णन तारतम वाणी में, तो तारतम वाणी को खोल करके अब आंख में भी तारतम, कान में भी तारतम, दिल में भी तारतम, और इसे तारतम तारतम परम धाम का राज्य का दिल की बातें अगर बैठा रहे तब बोल सकते हैं हम इतहि वैकुंठ इतहि प्रकटे पूर्ण पार ब्रह्म। तो अब पार ब्रह्म हृदय बनाना है, तो अब क्या करें? जागृत आत्मा अब कहती है, आप इस सब सुन करके हृदय में निर्णय कर सकते हैं। इंद्रावती आत्मा ने निर्णय कर दी, हम निर्णय करेंगे आज कि अब मुझे राज्य के विषय के सिवाय हम कुछ नहीं बोलेंगे। संभव है? फोन साइन कर सकते हो? राज्य ने कर लिए, क्या कर लिए? ताते फेरा फेरा वर्णन करे हक्का बक्का सूरत। इसीलिए फेरा फेरा मुझे तो राज्य का ही वर्णन। इसलिए आपने देखा पूरा महाकारण के चौपे में देखिए, राज्य का सिर से नाखून, नाखून से सिर, रंगमल से बड़ी रंग, बड़ी रंग से रंगमल, पूर्व में हौजकोषा से लेकर के पश्चिम में, पूर्व में जमुना से लेकर के पश्चिम चौगान, पूर्व पश्चिम दर्शन, यत्र तत्र जिधर मिश्री को कहीं भी देखो मिठाई होता है, परमधाम 25 पक्ष कहीं भी देखो राज्य का विस्तार। ऐसा खुराक क्यों दिया सुंदर साथ को? इतना बड़ा खजाना दिए हैं, तो कितने सुंदर साथ इस चीज को कीमत को समझे हुए हैं। प्रचारकों को देखो, महंतों को देखो, आम सुंदर साथ के देखे, हम सबको देखें, राज्य की वाणी से हम कितने दूर हैं। इसलिए तो एकाध कोई परमधाम से कितने आए? 12,000। ऐसा क्यों बोलने? ये 12,000 का खुराक, और उसको 11 वर्ष श्री पद्मावतीपुरी धाम में लीला करके दिखाया कि मोमिन का 12-11 वर्ष तक खुराक क्या है, मोमिन करते क्या है, तो दिखाया। हमें तो यही वाणी से लेकर के जाते लास्ट में हमने इतनी वाणी पढ़ के आए हैं, हमको कुछ मान नहीं चाहिए, हमको कुछ मान नहीं दे, सम्मान नहीं। हम इतने वाणी को प्रचार करे, प्रचारक हुए, हमको न कोई कार्यक्रम में बुलाते, न गिनती करते। वाणी को लेकर के भी संसार में प्रचलित होना, ये तो परम जीव का कल्याण। ब्रह्म सृष्टि तो वाणी ज्ञान तो कोई देखा बाहर निकलते ही नहीं होता। उनको तो ब्रह्म सृष्टि को तो वाणी पढ़ने वाला ढूंढना पड़ता है, ऐसा क्वालिटी कहाँ है करके, गुफा में कहीं मिलता है, वो बाहर दिखता नहीं। तो महाराज अभी इतने जल्दी निर्णय करने को गए, गुफा में बैठने के बाद तो नहीं, दिमाग ढूंढने लगा। अच्छा तो फिर फलना परामर्श नहीं है क्या, फलना ब्रह्मश्री नहीं क्या, ढूंढने लग गया। फिर तब तो फिर जाओ, ढूंढना हो तो दीप बंदर से फिर प्राण जी क्यों पन्ना तक आए? दीप बंदर में वहीं गुफा में बैठ जाते, बोलो ना। फिर ब्रह्म सृष्टि तो चल के पन्ना तक आए, तो प्राण जी महाप्रभु नहीं बोले जो पाए, मैं तो अपनी दे रही। वो तो शरीर छोड़ने को तैयार थे, जिंदा सेकंड टाइम उनको तो जिंदा रखा, वो वाला चप और छोड़ना नहीं अपने आप को। वो फलना देखना नहीं, उसको मर करके निकाला होगा प्राण जी के जैसे। इसलिए किसी को मूल्यांकन नहीं, मैं मरा कि नहीं मरा, धरते मेरे हृदय चित्त वृत्ति से संसार मरा कि नहीं मरा देखना अंदर है। अगर ऐसा लक्षण है तो मेरे वृत्ति तो संसार में और जग रहा है, मरना चाहिए इसको करके इधर जाने के लिए बता रहे हैं। हम तो उधर निकलते हैं ना जल्दी, ऐसी गलती हो जाती है। ताते फेरे वर्णन करे हक बकर सूरत। मेरा हृदय क्यों बार बार राज्य को सूरत स्वरूप को वर्णन कर रहा है? तो स्वरूप साहब बार बार पढ़ने वाला सुंदर साथ लास्ट में रिजल्ट निकालते। मैंने देखा जो 18,758 मैंने बारीकी से पढ़ा, मैक्सिमम चौपाई रिपीटेशन है, और 1000 ऐसा 10,000 चौपाई ही है। वैसे 9,000 तो 8,000 तो रिपीटेशन है। ऐसे कैलकुलेशन करने बैठ गए।
ये रिपीटेशन तो वो मस्ती है कि बार बार उसको डूबते रहने का वो लक्षण था। हम तो दिमाग गिनती कर रहे हैं, पेन पेपर ले ले, कितना कितना 24 रिपीट हुआ है, फिर भी जाने अनजाने में चाटा तो मिश्री है ना, फिटकिरी तो नहीं चाटा ना, इसलिए ठीक है, उत्तम जीव का लक्षण है। ताते फेरे फेरा बनना करे हक बका सूरत, हुकमे इलम यूं कहे वहीं, हुकमे इलमे यूं कहे वहीं। इसलिए हुक्म द्वारा इलम तारतम ज्ञान हृदय में ये बोल रहा है, कोई और न या बिना कित, दामधनी के सिवा 25 पक्ष परम धाम के बिना और दुनिया में कुछ है ही नहीं। है क्या है? जब सृष्टि नहीं बनी, एक श्लोक आता है कि नहीं आता? बोलो, ब्रह्मा विष्णु स रुद्रश्च, चलो ये श्लोक विद्यार्थी ने सुनाया और आप लोगों ने नहीं सुना, ऑनलाइन में नहीं सुनना चाहिए क्योंकि ज़्यादा सुनने से काम बिगड़ता भी है। इसीलिए जब सृष्टि नहीं बनी थी, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, स्वामी जी के एक ही चौपाई आप याद करिए, संस्कृत का श्लोक का प्रमाण है, वो प्रचारों को चाहिए क्योंकि बोलना पड़ेगा दूसरों को, अपने को तो बोलना जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरों को सुनाना तो पड़ेगा। ये सब सुनने देखने के बाद हृदय क्या बोल रहा है? बात वो है, जब शास्त्र भी बोल रहा है उस समय एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। यहाँ क्या बोल रहे हैं? हुकुमे इलम यूं कहे वहीं, और कोई और न या बिना कित, धामधनी के उस संबंध के बिना दूसरा कुछ नहीं। अगर यही सत्य है, पक्का है, विश्वास है, तो फिर हमने संबंध लगाने के लिए क्या क्या? कान का संबंध है संसार से, आँख का संबंध है रूप से, नाक का संबंध है सुगंध से, ले कहाँ कहाँ संबंध लगाए देखे तो हम अपने सुरता सिर्फ परम धाम का राज्य का संबंध है, इसलिए बाकी सब उसका कवर है। जैसे आम का पेड़ बोलते, आम का पेड़ निकालो तो छिलका बोलते, आम का छिलका। आम का पत्ता बोलते हैं, आम कहाँ गया? आम का ये फल बोलते हैं, आम कहाँ है? फिर आम का वो छिलका, एक छिलका तो बार्क जो पेड़ की छिलका बोल रहे, आम का छिलका। एक आम फल, ये आम है, निकाल, ये छिलका है। आपके अंदर गुटी है तो पिया तो क्या पिया? आम का रस पिया बोलते। तो आम कहाँ मिला? रस आम है कि वो छिलका आम है कि क्या है? तो उसमें से सार क्या निकला? जो हमने पिया, जो अनुभव किया था, वो ऐसे ही सारा संसार का सार क्या है? हुक्म इलम यूं कहे वहीं, कोई और न या बिना कीता, तो सार दाम धनी एक बार राजी, इतना ही सार। तो दिल से आत्मा से देखते, तो बार बार वर्णन करने का मतलब क्या निकला? तारतमानी में बार बार राज्य का वर्णन आया तो हृदय क्या बोलना चाहिए? श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में उसके सिवा कुछ है ही नहीं, तो क्या निकलेगा? यो मिश्री हिजो पनि गुलियो थियो, आज पनि गुलियो, आज खाली गुलियो मात्रै आउँछ हौ भनेर हुन्छ। मिश्री है गुलियो मीठा, तो आएगा क्या वहां से? ऐसे श्रीराज जी के, प्राणनाथ जी के हृदय ही परम धाम, तो उसमें आएगा क्या? अब संसार में बोलते हैं, कोई गाली करेगा, कोई समझाते हैं बड़े लोग, भाई जिसके पास जो है वही देता है ना, उसके पास गाली दे तो गाली दिया, तुम क्यों टेंशन ले बोलते हैं तो जिसके पास राज्य है तो राज्य देंगे, वो जिसके पास धुंधुकारी है तो धुंधुकारी देंगे, जिसके पास प्रहलाद है तो प्रहलाद देंगे, जिसके पास वैकुंठ है वैकुंठ देंगे, जिसके पास जो वही देगा।
अब जिसके पास जहाँ का ज्ञान है वही देगा। तो महाराज तब तो फिर कितने सुंदर साथ तो ऐसा ऐसा करते हैं। अरे देने के ढंग क्या देने के लिए बोलते? वैसे तो प्राण जी ने वाणी में भी तो कछुआ की बात की। लक्ष्य क्या देने के लिए कछुआ की बात की है? तो एक वो सत्कर्म की डिपार्ट है, यहाँ पर रूहानी ध्यान चिंतन की बात हो रही है। अब उसको परोसने, इतना जान करके हाथ बांध के बैठने से पेट भरेगा? जब तक शरीर है तो कर्म तो करना है, कर्म भूमि है, कर्म तो करना है। तो कर्म भी परम धाम पर को लालदास बाईजी महाराज ने दाल बना के नहीं खिलाई, ब्रह्मात्मा भिक्षा मांग के ले आए नहीं, ब्रह्मात्मा जंगल में जाकर के इंक नहीं बनाया, स्वरूप साहब लिखने के लिए इंक नहीं बनाया। कितने जल्दी हाथ बांध के बैठने के लिए निर्णय कर ही लिए। अब तो हम कुछ नहीं करेंगे, हाथ बांध के राजी 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 बोलेंगे, हर वृत्ति को राजी है। सारे वृत्ति को ऐसी सेवा में लगानी है कि राज्य को ही, अंग अंगों का वर्णन, राज्य का अंग अंग का खेल का वर्णन राज्य का ही। ताते फेरा फेरा वर्णन करे हक्का बक्का सूरत, करे हक्का बक्का हुक्मे इलमायों कहे वहीं, हुक्मे इलमायों कहे कोई और ना या बिना कीत, कोई और कोई और न या बिना कीत। कोई और बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मेरे सुंदर सा जी समय एक थॉट्स आए, आप थोड़ा सा आपने ध्यान करना। जैसे गुरु जी मंगलदास जी ने मुष्टि दान में जो भोजन बनाने के लिए मुष्टि से जो भोजन में एक मुष्टि निकालते थे, एक मुष्टि निकालते, उसको भोग लगाने के लिए देते थे, भोग लगाते थे एक मुष्टि। तो उसमें एक मुट्ठी देने का मतलब पूरा बाकी जो चावल का दाना है सब पवित्र होता था, ये कॉन्सेप्ट है। ऐसे हमारी सारे जीवन इतना जल्दी परमहंस दर्जा तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन धीरे धीरे करके अपने जो कमाई का 2-4% सेवा में, अपने समय 24 घंटा का एक घंटा ध्यान में, चिंतन में, किसी की सेवा में, ऐसे करते करते हम अपने हर वस्तु को पवित्र बना सकते हैं, यानी उस दर्जा में खींच सकते हैं। लेकिन लक्ष्य धाम धनी के सिवाय कुछ नहीं है, वहां तक पहुंचना है। ज्ञानी अगर लक्ष्य ही नहीं है तो यात्रा कैसे होगी? जैसे लक्ष्य दिए हैं, यात्रा में जल्दी नहीं करना है, लेकिन रास्ता पकड़ना होगा। उस हिसाब से इसका बात नहीं हृदय में धारण करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।